दिख रही होगी स्क्रीन, ठीक है। कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आपके पास दो इक्वेशन जरूर प्रेजेंट होंगी और मैं आपको ये दो इक्वेशंस लेके दिखाती हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि 4 मार्क्स हैं, एक भी नंबर इसमें हमें नहीं कटवाने। जैसे मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन दी है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसी माइनस 12 दे दी जाए, और दूसरी इक्वेशन मैं आपको दे रही हूँ 5x माइनस, चलो प्लस ले लेते हैं, 3y इज इक्वल्स टू 15 और माइनस 15। अगर वो ऐसे नहीं लिखी हुई इक्वेशन तो पहले इसे ठीक करके लिखना है, मतलब कांस्टेंट को इधर भेजना है इज इक्वल्स टू के इस तरफ। तो पहली जो आपका ग्राफ है, आपको उस लाइन को लिखना है, एक ऐसे बॉक्स बनाना है प्रॉपर। मैं सारे बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ कि ग्राफ को इजी तरीके से प्लॉट करने का एक ही तरीका है बनाने का, वो है कि आप x और y को पहले आंख बंद करके 0 0 ले लो, ठीक है। पहले आंख बंद करके 0 0 ले लो कि आप x को डाल दो 0 और आपकी y की वैल्यू देखो यहाँ से डायरेक्ट आ गई -4। कैसे आई पता ना, अगर मैं x को 0 डालूंगी तो ये पोर्शन मेरा 0 समथिंग खत्म हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 12 बचेगा, तो -3 इसके नीचे जाएगा, -4 आ जाएगा। अब आप y को 0 डाल दो तो आपका x सीधा सीधा 3 आ जाएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं करो, उसके बाद पहले इसी ग्राफ के पॉइंट्स को पहले ले जाके प्लॉट कर दो ग्राफ में, ठीक है। पॉइंट क्या है 0,4 सॉरी 0,-4, तो आपका 0,-4 हमेशा पहले जो 0 होता है हमेशा फर्स्ट नंबर से पढ़ते हैं, तो 0 जो है वो आपका x है, और -4 है तो नीचे जाना है, तो पूरी y एक्सिस पे 0 होता है। तो देखो ये रहा एक पॉइंट, दिस इज 0,-4, ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा था आपका 4,0, दूसरा पॉइंट आपका था ये 4,0, आपने इसको भी लिख लिया। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब आपको एक लाइन लेनी है जो इन दोनों से मीट कर जाए, वो है ये देखो, इसको ऐसे मिला देना है, आपने स्केल से मिलाना है, ठीक है, आपने स्केल से मिलाना है इसको। मैं स्केल वाली ही लाइन मिला रही हूँ, ये लाइन हो गई। थोड़ा सा मैं आपको और डार्क करके दिखा देती हूँ, ये लो, ठीक है। दूसरा लाइन, अब हमें दूसरी इक्वेशन पे जाना है 5x + 3y। आपने इसके लिए भी बॉक्स बना लेना है, ऐसा प्रॉपर एक बॉक्स बना लो कि ये ऐसे दो वैल्यू इनफ होती हैं, दो वैल्यू, ये x हो गया, ये y हो गया। पहला काम x को 0 डाल दो, आपका y आ जाएगा 5, y को 0 डाल दो, आपका x आ जाएगा 3। ये 2 पॉइंट मिल गए 0,5 और 3,0। बस अब इसको वहां पे ले जाके प्लॉट कर दो 0,5, पहला पॉइंट है 0,5, ये रहा 0,5, 3,0 ये रहा 3,0। बस अब एक लाइन ले लो, इन दोनों को मिला दो, उस लाइन से इन दोनों को मिला दो, मीट करा दो, ये लो, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ उसको, ये हो गई 2 लाइनें। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि ये लाइन जो है ये इसको क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी? अगर आप इसे ढंग से मिलाओ, किसी भी लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा जिस पॉइंट से वो टच कर रही होगी उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलाना कि अगर कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें दिख जाए। जैसे देखो अब ये 2 लाइनें जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट करी है ना, ये देखो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है और इस पॉइंट की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं। लेकिन आपको इतना ही ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको शेड कर सकते हो, और जोन सा भी आप पोर्शन कह रहे हो, अगर वो कह रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया निकालो तो आप इसे शेड कर सकते हो, ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के, ठीक है। और ग्राफ में पूरे नंबर आए तो ये जो लाइन है, इस लाइन का क्या नाम था, इस लाइन का क्या नाम था? जैसे इस लाइन का नाम था, इस लाइन का फर्स्ट लाइन का जो नाम था 4x - 3y = 12, तो यहाँ लिख दो 4x - 3y = 12, बता दो कि ये लाइन है। यहाँ पे लिख दो 3x + 5y, 5x + 3y = 15। जो दूसरी वाली लाइन थी वो थी 5x +
3y इज इक्वल्स टू 15। ऐसे प्रॉपर हर एक चीज़ मेंशन करके आओगे तो आपके ग्राफ में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो मैंने ये आपको प्रॉपर एक एग्जांपल दिया कैसे आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है अगर वो 3 से 4 नंबर में आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन से। जैसे पहला क्वेश्चन जो है आपका 4th नंबर जो हमने छोड़ा था वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन। अच्छा, सिर्फ उन्हीं का ही ग्राफ ड्रॉ करना है जो कंसिस्टेंट है। ऑब्वियसली कंसिस्टेंट का ही ड्रॉ करना है कि वो किसी पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं। हमने पिछली क्लास में सीख लिया था कि कैसे कंसिस्टेंट चेक करना है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी A1/A2 के हिसाब से कौन सा रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। तो जैसे पहली इक्वेशन हम चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है, फर्स्ट पार्ट जो हम चेक करते हैं। तो x का पहले A1/A2 निकाल लेते हैं। A1/A2 जो हमारा होगा x का कॉफिशिएंट जो होता है वो 1 और A2 जो हमारा दूसरे x का कॉफिशिएंट A2 होता है विच इज़ 2। ये हमारा A1/A2 आ गया। B1/B2 जो हमारा आएगा वो आएगा 1/2 और C1/C2 जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा -5/-10। अगेन जो आया वो आया 1/2। 1/2 आ गया। तो ये कौन सी कंडीशंस है? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये कौन सी कंडीशन है? ये किसकी कंडीशन है? ये है मैनी सॉल्यूशन की, मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। कोइंसिडेंट सॉल्यूशन है तो यानी कि ये कंसिस्टेंट भी है। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट भी है तो ग्राफ ड्रॉ होगा। अब आप खुद देखोगे कि जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब हमारे ऑटोमेटिकली लाइन कंसिस्टेंट होंगी, यानी हम एक के ऊपर एक ड्रॉ हो रही होंगी वो लाइन। ठीक है, अब हम इसके बॉक्स बना लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये ले लेती हूँ मैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। हम इसके बॉक्स बनाएंगे पहले पॉइंट प्लॉट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपको पहले बॉक्स बनाने हैं, सॉल्व करना है। x y, x की वैल्यू डालेंगे 0, y 5, y को 0, x 5। सबसे आसान है 0 0 डालना। कोई भी लाइन आ जाए आप 0 0 डाल लो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चाहे कई बार आपका फ्रैक्शन में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर डालो 0 0 ही। ठीक है, x को डाला 0, आपने यहाँ पे देख लो वही पॉइंट आ रहे हैं ना आपके, सेम ही तो पॉइंट आएंगे। x को आपने 0 डाला, आपका y 5 आ गया। अब आप थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए कि ये तो बिल्कुल ही सेम पॉइंट आएंगे तो आप कुछ और डाल लो। आपने x को यहाँ पे पुट किया 0 तो आपकी y की वैल्यू आप डिवाइड करोगे 5 आ जाएगी। अब आप y को मान लो क्या पुट करते हो? 1 पुट करते हो तो 2 उधर जाके माइनस होगा, 8 हो जाएगा तो आपकी y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, पहले इस वाले का हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर दूसरे वाले को 0,5 और 5,0। तो 0,5 ये पॉइंट होगा हमारा 0,5, ये वाला 0,5 x0 y5 x5 y0 ये हो गया 0,5। इनको एक लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, पहले स्टेप बाय स्टेप दो सारे पॉइंट्स डाल के एक बार लाइन से मत ज्वाइन करना, पहले 2 पॉइंट बना के उसको एक लाइन ज्वाइन कर लो और थोड़ी पॉइंट से बाहर जहाँ भी वो पॉइंट लाइक कर रहा है उससे बाहर थोड़ी एक्स्ट्रा, कि अगर कहीं ना कहीं अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो वो मिल जाएंगी। ठीक है, हमेशा एक्स्ट्रा, उसके अलावा भी और, क्योंकि उस डायरेक्शन में तो वो चलती ही जानी है लाइन, है ना। ठीक है, एक थोड़ी सी इसको डार्क कर लेती हूँ। ये हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट जो हमने बनाया था, जो हमारे निकल के आए थे, हम वो करेंगे और वो था हमारा 0,5 एंड 4,1। 0,5 तो देखो यही वाला पॉइंट हो गया, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। और 4,1 आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला कि x
4y1। अब दूसरी लाइन इस पे ड्रॉ करते हैं और दूसरे कलर की ड्रॉ करना। और आप तो ग्राफ में जब करके आओगे तो अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो कुछ और उस लाइन को किसी और पेन से, रेड को छोड़ के और ग्रीन को छोड़ के किसी और पेन से या डार्क स्केच से उसको कलर करके आना, हाईलाइट करके आना कि ये दूसरी लाइन है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे कर दूंगी, आप भी उसका यूज़ वैसे ही करना। मैंने यहाँ पे ये ज्वाइन कर, एक सेकेंड, अभी दिखेगी भी नहीं ये जब तक मैं इसे डार्क नहीं करूँगी। अभी आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये मैंने रेड कर दी है। ये लो, ठीक है, ये उसी के ऊपर एक लाइन बनाई है कोइंसिडेंट की तरह कि ये लाइन यहीं से ही पास हो रही है। तो एक के ऊपर एक बननी ली थी, ये देखो। ठीक है, अरे कहाँ गया, ठीक है, ये था। तो ये आपका ऑटोमेटिकली जब आप बना रहे थे इसकी इक्वेशन तो 0,5 और 5,0 ये सेम पॉइंट्स आए। और उसने हमने जब हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी जब इस क्वेश्चन की चेक कर रहे थे कि क्या है क्वेश्चन, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तब भी ऑटोमेटिकली हम यहाँ देखो तब भी हमारा पता चल गया था कि जो आया है वो कंसिस्टेंट और मैनी सोल्यूशन आया है। मैनी सोल्यूशन आया है तो लाइन जो है कंसिस्टेंट होंगी, एक के ऊपर एक वाली होंगी, और ऑटोमेटिकली ग्राफ भी देखो आपका वैसे बना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसके सेकेंड पार्ट पे। इट इज x माइनस वाई, ये वाला इज इक्वल्स टू 8, और ये वाला चेक करते हैं कि लाइन क्या है, तभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कंसिस्टेंट के केस में ड्रॉ करना है खाली। a1/a2 जो हमारा आएगा वो आएगा 1/3, b1/b2 जो हमारा आएगा -1/-3। ठीक है, c1/c2। कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा है इस किसी भी मेरी वीडियो में पर्टिकुलर, आप मुझे लिख के भेज दो कि यहाँ वाला समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगी आपको। c1/c2 जो आपका आया वो आया आपका 8/16 विच इज़ 1/2, और इसको मैं कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3 बोल सकती हूँ। तो देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन जो फुलफिल हुई वो हुई a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लाइन मेरी पैरेलल है, पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अब इन्होंने बोला कि आप इसका ग्राफ मत बनाना, कंसिस्टेंट के केस में बनाना, बट मैं आपको फिर भी इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगी कि कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। पहले हम इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं कि क्या क्या इस पे आने वाले हैं इसकी वैल्यूज़, और ऑटोमेटिकली जो आपकी लाइंस है वो पैरेलल बन जाएंगी। जैसे अभी मैं इसका बॉक्स बना लेती हूँ, ये x, ये y, जो लाइन थी मेरी ये वाली x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, मैंने x को डाल दिया 0, y मेरा -8 आ गया सीधा सीधा, और मैंने y को डाल दिया 0, मेरा x 8 आ गया। सिंपल, पहली लाइन का बॉक्स बन गया। दूसरी लाइन का हम बॉक्स बनाएंगे वैल्यूज़ निकालने के लिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, हर बार सेम प्रोसेस करना है, मुझे डालना है x को 0। अब देखो जब आप इस केस में 3x माइनस 3y इस लाइन में जब आप x को 0 डालोगे तो आपका बचेगा -3y इज इक्वल्स टू 16, यानी 16 डिवाइडेड बाय -3 विच इज़ 3 5 15 तक तो वो जाएगा ही। ठीक है, फिर 3 3 9। तो आपको सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू रखनी है। आपने x को डाला 0, आपका आंसर आया -5.3। ठीक है, और आपने y को डाला 0 तो आपका x का आंसर आया +5.3। बस ये जो आपने बना लिया है, अब एक एक करके इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। पहले 0,8, एक सेकेंड यहाँ मैंने गलत लिख लिया कि आपने पहले x को 0 डाला होगा तो y -8 आया होगा, और y को 0 डाला होगा तो y को 0 डाला होगा तब x 8 आया होगा, है ना। चलो अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। 0, -8 और 0, -8 तो ये वाला पॉइंट है आपका 0, -8, और 8,0 आपका ये वाला पॉइंट है। अब इसको लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है।
हमारा क्या कंडीशन निकली थी कि लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी, यही कंडीशन आई थी ना हमारी। अब देखना हमारी ऑटोमेटिकली जो लाइन ड्रॉ होने वाली है वो पैरेलल ही होने वाली है। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देती हूँ, ये लो, वो पैरेलल ही होने वाली है। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, हमारा क्या था, 0, -5.3 और 5.3, 0। ओके, 0, -5.3, तो 5 के बाद 5.3 कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आएगा। ये आपका होगा 0, -5.3 और 5.3, 0, तो वो आपका ये वाला पॉइंट होगा। अब इन दो लाइंस को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैं ज्वाइन कर रही हूँ, देख लेना अपने आप। क्या आपको दिख रहा है कि आपकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा से उस पॉइंट के अलावा भी हमें उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली पैरेलल है। थोड़ा सा डार्क करेंगे, ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली जो है ये लाइन पैरेलल की कंडीशंस में आ गई। हालांकि इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करना था, बट मैंने आपको करके दिखा दिया है कि उससे ये पता चल जाता है कि हमारा एग्जैक्टली ग्राफ कैसे ड्रॉ होने वाला है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर इन कोइंसिडेंट। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 पटा है, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। कंडीशन A1/A2 जो मेरा आएगा वो मेरा आएगा 2/4। B1/B2 जो मेरा आएगा वो आएगा, यहाँ से 1 है B1 और B2 जो मेरा है वो ये है -2। ठीक है, और जो मेरा C1/C2 आएगा वो आएगा, इधर है तो -6 और C2 मेरा -4। पहले ही वैसे तो कट हो रहा है, इसको हार्डली मैं बोल सकती हूँ 3/2 और ये ऐसे ही रहेगा, इसको हार्डली बोल सकती हूँ 1/2। ठीक है, कंडीशन क्या है, A1/A2 ध्यान से देखना, डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 है, क्योंकि 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2 है। 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2। तो क्या हो गई लाइंस इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग क्या होती है, जिसका एक सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन है तो ही कंसिस्टेंट है, नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं है, तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके लिए पहले इसके बॉक्स बना लेते हैं, इन दो लाइंस के जो जो भी बनेंगे। x और y, x को डालती हूँ अगर मैं 0 तो मेरा जो y आता है वो आएगा मेरा -6, और y को डालती हूँ अगर मैं 0, ठीक है, y को अगर मैं डालती हूँ तो मेरा आएगा -3, क्योंकि 6 नहीं +6 आएगा। x को डालती हूँ 0 तो y आएगा मेरा 6, ये चीज़ 0 ख़त्म हो जाएगा और -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। और अगर मैं y को 0 डालती हूँ तो मेरा वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3, 2 3 = 6। दूसरी लाइन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ग्राफ नहीं पॉइंट्स प्लॉट करनी, पॉइंट्स निकालूं, तो मेरा x को डालती हूँ अगर मैं 0, y मेरा आएगा 2 माइनस का। ठीक है, और अगर मैं y को डालती हूँ 0 तो मेरा x आएगा 1 पॉजिटिव। बस 0,6 और 3,0 पहले इस पॉइंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 सेकेंड, 0,6 मेरा ये पॉइंट है, 3,0 मेरा ये पॉइंट है। बस लाइन ज्वाइन कर देते हैं अब मिला के। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर ले जा रही हूँ मैं, ठीक है, इस तरफ से भी। पॉइंट के ऊपर से बिल्कुल पास होनी चाहिए। हाँ, लाइन को थोड़ा सा डार्क करेंगे कि वो दिखे। ठीक है, ये ब्लैक हो गई।
दूसरा पॉइंट क्या था मेरा, 0, -2, 1, 0, 0, -2 जो मेरा आएगा यहाँ, और 1, 0 मेरा यहाँ आएगा। क्या कंडीशन निकली थी कि लाइंस जो हैं वो है हमारी इंटरसेक्टिंग, ऑटोमेटिकली लाइंस इंटरसेक्टिंग है। आप देख लो, हो गई ना इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे, और ये इस पॉइंट की कुछ ना कुछ पक्का वैल्यू होगी जो हम 3.2 में करेंगे सॉल्व। का जो लास्ट पार्ट है वो है ये कंडीशन चेक करेंगे एज यूजुअल, a1/a2 इज इक्वल्स टू 2/4, b1/b2 इज इक्वल्स टू -2/-4, और c1/c2 इज इक्वल्स टू -2/-5। इसको मैं हार्डली बोल दूंगी 1/2, इसको भी 1/2, और उसको कुछ नहीं, बस साइन कट हो सकते हैं। तो a1/a2 डज नॉट, नहीं एक्चुअली डज नॉट नहीं, इज इक्वल्स टू b1/b2, पहले तो दो इक्वल हैं, एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो लाइंस क्या हुई ही, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, और ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है इनकंसिस्टेंट में। ऐसा इन्होंने बोला है कि कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली अगर कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है 3.1 का, कि कैसे ग्राफ को सॉल्व करना है। ग्राफ का एक क्वेश्चन मस्ट है, चाहे आप अपने स्कूल के प्री बोर्ड्स में देखो और बोर्ड में देखोगे तो ग्राफ का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो बहुत सारे बच्चे ग्राफ का क्वेश्चन गलत करके आते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। तो ये जो हमने ग्राफ के क्वेश्चंस किए हैं ये अभी बेसिक इक्वेशंस के हैं जिसमें कांस्टेंट होता है। कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसमें कांस्टेंट नहीं होते हैं, कुछ लाइंस ऐसी हैं जिसमें कांस्टेंट नहीं है, उसका ग्राफ भी हम ड्रॉ करना सीखेंगे। पहले हम 3.1 के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद में उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।